गोपियों के अहंकार के कारण भगवान कृष्ण उनके हृदय से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और गोपियों के बार बार पुकारने पर भी जब नहीं लौटते तो गोपियाँ विरह गीत गाती है, जिसको गोपी गीत कहा गया। और विरह में जब वो तड़पने लगती है और उनकी तड़प असहनीय होती है तो वो गाने लगती है। उसी गोपी गीत का हिंदी में अर्थ है, गोपियाँ कहती हैं, ही प्रियतम प्यारे, तुम्हारे जन्म के कारण बैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक व्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और माधुर्य की देवी लक्ष्मी जी स्वर्ग छोड़कर यहाँ की सेवा के लिए नित्य निरंतर निवास करने लगी है। ही प्रियतम, देखो तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, देखो आज वन वन भटक रही हैं। हे हमारे प्रेम पूरित हृदय की स्वामी, हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं। तुम शरद ऋतु के सुंदर जलाशय में से चांदनी की छटा के सौंदर्य को चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हे प्रिय, अस्त्रों से हत्या करना ही वध होता है क्या? इन नेत्रों से मारना हमारा वध करना नहीं है क्या? हे पुरुष शिरोमणि, यमुना जी के विषैले जल से होने वाली मृत्यु, अजगर के रूप में खाने वाला अधासुर, इंद्र की वर्षा, आकाशीय बिजली, आंधी रूप तृणावर्त, दावानल अग्नि और वृषभासुर और व्योमासुर आदि से अलग अलग समय पर सब प्रकार के भयों से तुमने बार बार हमारी रक्षा की है। हे हमारे परम सखा, आप केवल यशोदा के ही पुत्र नहीं हो, अपितु समस्त देहधारियों के हृदयों में अंतस्थ साक्षी हो। चूँकि भगवान ब्रह्मा ने आपसे अवतरित होने और ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए अब आप यदुकुल में प्रकट हुए हैं। हे सूर्य शिरोमणि, तुम अपने प्रेमियों की अभिलाषा को पूर्ण करने में सबसे आगे हो। जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्र से डरकर तुम्हारे चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें तुम्हारे कर कमल अपनी छत्र छाया में लेकर अभय कर देते हो। आपकी लालसा अभिलाषा को पूर्ण करने वाला वही कर कमल जिससे तुमने लक्ष्मी जी के हाथ को पकड़ा है। हे प्रिय, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमल को हमारे सिरों के ऊपर रख दीजिए। हे वीर शिरोमणि, श्याम सुंदर, तुम सभी ब्रजवासियों के दुखों को दूर करने वाले हो। तुम्हारी मंद मंद मुस्कान की एक झलक ही तुम्हारे भक्तों के सारे मान मद को चूर चूर करती है। हे मित्र, हमसे ना रूठो, प्रेम करो, हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणों में निछावर हैं। हम अबलाओं को अपना वह परम सुंदर सांवला मुख कमल दिखलाओ। आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। लक्ष्मी जी सौंदर्य और माधुर्य की खान है। वह जिन चरणों को अपनी गोद में रख कर निहारा करती है, वह कोमल चरण बछड़ों के पीछे पीछे चल रहे हैं। उन्हीं चरणों को तुमने कालिया नाग के शीश पर धारण किया था। तुम्हारी विरह वेदना से हृदय संतप्त हो रहा है। तुमसे मिलन की कामना हमें सता रही है। हे प्रियतम, तुम उन शीतलता प्रदान करने वाले चरणों को हमारे जलते हुए वक्ष स्थल पर रखकर हमारे हृदय की अग्नि को शांत कर दो। हे कमल नयन, तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है। तुम्हारा एक एक शब्द हमारे लिए अमृत से बढ़कर है। हमें बड़े बड़े विद्वान तुम्हारी वाणी से मोहित होकर अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। उसी वाणी का रसावादन करके तुम्हारी आज्ञाकारिणी हम दासी मोहित हो रही हैं। हे दानवीर, अब तुम अपना दिव्य अमृत से भी मधुर अधर रस पिलाकर हमें जीवन दान दो। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन
इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण हैं। ज्ञानियों, महात्माओं, भक्तों, कवियों ने तुम्हारी लीलाओं का गुणगान किया है, जो सारे पाप और ताप को मिटाने वाली है, जिसके सुनने मात्र से परम मंगल एवं परम कल्याण का दान देने वाली है। तुम्हारी लीला कथा परम सुंदर, मधुर और कभी ना समाप्त होने वाली है। जो तुम्हारी लीला का गान करते हैं वह लोग वास्तव में मृत्यु लोक में सबसे बड़े दानी है। आपकी हंसी, आपका मधुर प्रेम, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्तालाप, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती है। और उसके साथ ही हे छलिया, वे हमारे मनों को अतीव शुद्ध भी करती है। हे स्वामी, हे प्रियतम, तुम्हारे चरण कमल से भी कोमल और सुंदर हैं। जब आप गौ में चराने के लिए गांव छोड़कर जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पांवों में अनाज के नोकदार तिनके तथा घास फूस व पौधे चुभ जाएंगे। ये सोचकर ही हमारा मन तो बेचैन हो जाता है। हे हमारे वीर प्रियतम, दिन ढलने पर जब तुम वन से घर लौटते हो तो हम देखती हैं कि तुम्हारे मुख कमल पर नीली नीली अलके लटक रही है और गौओं के खुर से उड़ उड़ कर घनी धूल पड़ी हुई है। तुम अपना वो मनोहारी सौंदर्य हमें दिखाकर हमारे हृदय को प्रेम पूरित करके मिलन की कामना उत्पन्न करते हो। हे प्रियतम, तुम ही हमारे दुखों को मिटाने वाले हो।